जिससे शिवराज सिंह चौहान छा गए और एक बार फिर सत्ता में आ गए। दरअसल कुछ और फैक्टर्स की हम बात करेंगे आज के इस रिजल्ट को समझने के लिए। मध्य प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दूर की कौड़ी साबित हो रहा था, लेकिन अचानक ऐसा आखिरी मोमेंट पर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और यह कांग्रेस पार्टी के लिए दूर की कौड़ी बन गया। बीजेपी की प्रचंड जीत, देश के दिल में लहराया भगवा। कांग्रेस का एमपी में टूटा सपना। यह जीत खास है, यह जीत बड़ी है। तब जबकि कुछ महीने पहले यह कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए चुनावी रण में जीत का सेहरा बांध पाना काफी मुश्किल होगा। एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही कई फैक्टर्स इसके साथ जोड़े जा रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात बीजेपी को न सिर्फ चुनावी दौड़ में वापस ला दिया बल्कि विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत भी दिला दी। जानते हैं बीजेपी की जीत के फैक्टर। सबसे पहले प्रत्याशियों का ऐलान। भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। अमित शाह ने रणनीति की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखी। बागियों को मनाने में शाह ने बड़ी भूमिका निभाई। सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा। चुनाव इस वजह से दिलचस्प बन गया। लाडली बहना योजना से आधी आबादी को साधा। संविदा कर्मचारियों की नाराजगी को दूर किया। अलग अलग वर्ग के लिए ऐलान किए गए। हिंदुत्व के एजेंडे को बीजेपी ने जोर शोर से रखा। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण का वादा भी किया। ये कुछ ऐसी बातें थी जो प्रदेश में कमल को खिलाने में फिर से कामयाब रहीं। के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग, बड़ा वोटर वर्ग जो है उसका एक भरोसा है, और जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो उसकी अपील काम करती है। और ये जो चुनाव है, मोदी जी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो महिला वोटर का भरोसा वो भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और पार्टी ने जिस तरह से एक रणनीति बनाई अपने अलग अलग क्षेत्रों में कद्दावर नेताओं को उतारने की, वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। वही बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले जीत के तो खूब दावे किए थे, लेकिन जो नतीजे आए वो न केवल निराश करने वाले थे बल्कि वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस की हार के फैक्टर जान लेते हैं। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में देरी, स्थानीय स्तर पर बनी रणनीति, टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी, बागियों को मनाने में कामयाब नहीं हो पाए, एग्रेसिव कैंपेनिंग में कमी रही, स्थानीय नेताओं पर कैंपेनिंग की जिम्मेदारी, वादों से जनता के बीच नहीं बनी पैठ, यूथ को नहीं कनेक्ट कर पाए कमलनाथ, आधी आबादी को नहीं जोड़ पाए, संगठन के स्तर पर कांग्रेस में कमियां बनी रही, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं भर पाई कांग्रेस। बेरोजगारी, महिला, किसान, महंगाई जैसे मुद्दे को कांग्रेस चुनाव में जरूर उछालती रही। कई वादे भी किए, लेकिन कांग्रेस अपने वादों को जनता को समझा पाने में कामयाब नहीं रही। इसके उलट बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की, वो इस बात को दर्शाता है कि संगठन और चुनाव प्रबंधन के मामले में बीजेपी का कोई जोड़ नहीं है, ना कोई तोड़ है। कम से कम एमपी को लेकर ये बात कह ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, जहां यह दावा किया जा रहा था और राजनीतिक जानकार, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी कहीं ना कहीं ये विश्वास मानकर चल रहे थे कि भूपेश बघेल फिर आएंगे, कांग्रेस पार्टी फिर जीतेगी। लेकिन यहां यह क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी की बड़ी जीत, कांग्रेस का निकला दम, छत्तीसगढ़ में खिला कमल। 2018 में मिली हार का बदला बीजेपी ने 5 सालों के बाद 2023 में ले लिया। जश्न मनाते कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने पूरे स्वैग के साथ छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी हासिल की है। राजनीति के ज्यादातर पंडितों ने इसे लेकर भले अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं को भरोसा था। भरोसा न केवल जीत का बल्कि बड़ी जीत का, जो मिली भी।
लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। बीजेपी के आला नेता भी जीत का जश्न मनाते नजर आए और जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के कुशासन से जनता को मुक्ति मिली। निश्चित रूप से हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार छत्तीसगढ़ आना हुआ और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को जो भरोसा दिलाया, गारंटी दी, जनता ने उस पर भरोसा किया और कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा चाहती थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आम जनता को, कार्यकर्ताओं को, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और जगत प्रकाश नड्डा जी को, ओम प्रकाश माथुर जी को, मनसुख मंडाविया जी को, नितिन नवीन जी को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को और पूरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनता का विश्वास, छत्तीसगढ़ में भूख भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति। जिस प्रकार से रायपुर शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, 5 साल रायपुर शहर विकास के नाम पर तरसता रहा। नाम जरूर विकास था लेकिन काम नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी भी होने के बाद में भी इस रायपुर शहर की राजधानी में कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाए। सिर्फ भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कैसे हों, उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रही। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का डंका बजा था, लेकिन कुछ ऐसा ही करिश्मा इस बार बीजेपी के लिए जनता ने कर दिया। बीजेपी खेमे में जहां प्रचंड जीत को लेकर उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई है।